अब आ जाते हैं नंबर ड्राइसेन में। तो क्वेश्चन कहता है जॉल इश इप्सु जोइट। तो यहाँ पे जॉल इश, जॉल जो है हमारा यहाँ पे एक अगेन यहाँ पे मोडाल वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक न्यू मोडाल वर्ब जो कि है जॉलन। तो जॉलन का बेसिकली मतलब होता है शुड। इंग्लिश में हम कहते हैं शुड ना, हिंदी में से कहते हैं चाहिए, राइट, कि ऐसा तुम्हें ये करना चाहिए था। ओके, यू शुड डू दिस थिंग, राइट, तुम्हें ऐसा करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए था, कोई भी फॉर्म हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने जो है जॉल इश की एक्सरसाइज इन्होंने ये दी है, जॉल इश पिज़्ज़ा कॉफन। अब इसमें सबसे पहले इसकी कॉन्जुगेशन कैसे होती है ना, तो ये सिंपल ही है इसकी, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इश जॉल, यानी कि इसका कैसे हो जाएगा, आई शुड, ओके, इश जॉल आई शुड, डू जॉल्स यू शुड, एज ऑल मीन्स ही शुड, ही शी इट, राइट, यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे ही शी इट आता है, तो ही शुड, ओके। फिर आ जाएगा वी शुड, यू ऑल शुड, यू ऑल शुड, दे शुड, राइट, दे शुड, ओके। तो ये इस तरीके से इसकी कॉन्जुगेशन रहेंगी। इंग्लिश में इसका मतलब आपको पता चल ही गया है। आप देखते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा रहता है। जैसे अगर इसका एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, इश möchte पिज़्ज़ा kaufen, ओके, यानी कि आई वांट टू परचेज पिज़्ज़ा, इश möchte, वेट मैंने möchte लिख दिया है, इश soll, सॉरी, इश soll होता है कि मुझे आई वांट या इश möchte पिज़्ज़ा kaufen। यहाँ पे इश soll, यहाँ पे क्या है, कंपलसरी हो गया, कंपल्शन हो गया कि तुमको खरीदना ही चाहिए। इश soll पिज़्ज़ा kaufen, आई शुड परचेज अ पिज़्ज़ा। तो इस केस में इश soll पिज़्ज़ा kaufen, इश हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, soll हो जाएगा हमारा मोडाल वर्ब, पिज़्ज़ा हो जाएगा ऑब्जेक्ट और कॉफन हो जाएगा इन्फिनिटिव वर्ब। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर नॉर्मली है जैसे हम लोग कैनन का पढ़ा है, मिशन का पढ़ा है, राइट। तो ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन होता है जैसे इसमें पूछा है जॉल इश पिज़्ज़ा कॉफन, तो हमारा वर्ब जो है पहले नंबर पे आ जाएगा और सब्जेक्ट उसके बाद, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में हमारा इन्फिनिटिव वर्ब। या 9 में अगेन या हमारा सबसे पहले आ जाएगा, या इश ऑल पिज़्ज़ा काउफन, 9 इज ऑल निश पिज़्ज़ा काउफन। ठीक है, तो ये हमारा सेम स्ट्रक्चर चल रहा पैटर्न का। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में जो है आपको जॉलिश के थ्रू इन्होंने एक और ग्रामर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जो कि है इम्पेरेटिव। ओके, इम्पेरेटिव भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि ये कंप्लीटली न्यू है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऑर्डर देना ना, ऐसी जो चीज़ें जो हम लोग ऑर्डर देते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि ये करो, खाओ, है ना, दौड़ो, भागो, पढ़ो। तो ये क्या है, एक तरीके के ऑर्डर हैं। तो इसमें कुछ वर्ब जो है हमको यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है कॉफन। तो कॉफन से क्या, कॉफन का मतलब था खरीदना, तो कॉफन से बना है कॉफ आइन फ्लाशा कोला, यानी कि एक बॉटल कोला खरीदो, है ना, काउफ। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका ई जो है हट जाता है, राइट, आगे का पार्ट रह जाता है कॉफ। बट ये वर्ब के हिसाब से चेंज होती है, ऐसा नहीं इसका कुछ फिक्स पैटर्न है। ओके, ई तो डेफिनेटली इसका जो है उड़ जाता है। जैसे अब गेबन है, गेबन से क्या बन जाता है, गिब, क्योंकि आपको याद होगा इश गेब दू गिब्स, राइट। तो इसका जब एस टी उड़ जाता है तो क्या रह जाता है यहाँ पे, गिब। ओके, तो ये गिब वहीं से आया है, गिब आइन पार्टी, एक पार्टी दो, ऑर्डर है इसमें, एक पार्टी दो। और हमेशा इम्पेरेटिव के साथ लास्ट में जो है एक एक्सक्लेमेशन साइन आता है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी, कॉफ आइन फ्लैश कोला, एक बॉटल कोला खरीदो। गेबन से बनेगा गिब आइन पार्टी। अभी के लिए आप ये 4-5 जो है इनको आप याद कीजिए, है ना, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए, चैप्टर के लिए आपको यही दिया हुआ है। गेबन से बन जाएगा गिब आइन पार्टी ना, नंबर 5 पे गेबन हो गया हमारा, एन उड़ जाएगा। उसके बाद क्या था, आइन लाडन, आइन लाडन में भी क्या था, आइन और लाडन तो हो जाएगा लाड क्लाउस आइन। आइन लाडन मतलब क्या होता है, किसी को इनवाइट करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाड क्लाउस आइन, यानी कि क्लाउस को इनवाइट करो, है ना, या क्लाउस को इनवाइट कीजिए, है ना, पर यहाँ पे मतलब है क्लाउस को इनवाइट करो, ऑर्डर दिया गया है। ओके, चौथा है हमारा मिड ब्रिंगन, मिड ब्रिंगन साथ में लाना। अब इसका हो जाएगा ब्रिंग दाइने सीडीज मिट, ब्रिंग दाइने सीडीज मिट, यानी कि अपनी सीडीज को साथ में लाओ, है ना,
लाना ही पड़ेगा, या यू शुड ब्रिंग योर सीडीज विद योरसेल्फ। ओके, जाइन जाइन से क्या बनता है, जाइन से हमारा अगर इसका एन उड़ जाता है तो रह जाता है जाई, है ना, क्या रह गया, जाई। जाई पुंक्लिश यानी कि बी ऑन टाइम, बी ऑन टाइम, टाइम पर आना, ये भी एक तरीके का ऑर्डर है ना, टाइम पर ही आना, देख लो नहीं तो फिर, है ना, टाइम पर आना, जाई पुंक्लिश। तो इस तरीके के जब इम्पेरेटिव ये कुछ सेंटेंसेस हैं, तो अभी हम जो स्टार्टिंग में पढ़ा था जॉल इश, अब आपको सेंटेंसेस किससे बनाने हैं, जॉल इश, यानी कि क्या हो जाएगा, शुड आई, शुड आई, ओके, शुड आई डू दिस थिंग। अब इन्होंने एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है soll ich eine Flasche Cola kaufen, है ना, इसका क्या हो जाएगा, शुड आई, इसका soll ich का शुड आई। अभी सारे सेंटेंस कैसे बनेंगे, क्वेश्चन से शुरू होंगे, शुड आई। अब इसकी काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट। और ये कहाँ से आया, इश जॉल से, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पूछ रहे इसीलिए ये वर्ब पहले आ जाएगा हमारा। soll ich eine Flasche Cola kaufen, soll ich, ये सब्जेक्ट हो गया, soll ich eine Flasche, eine Flasche Cola, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, kaufen इन्फिनिटिव वर्ब, यानी कि शुड आई परचेज, should I purchase a bottle, flasche, no, cola, should I purchase a bottle of Coca-Cola, okay, should I purchase a bottle of Coca-Cola, soll ich, अब यहाँ पे soll ich होगा, soll ich, ओके, और यहाँ आई जो है छोटा होगा, ओके, ICH, soll ich eine Flasche Cola kaufen, या क्या मुझे एक बॉटल कोका कोला खरीदनी चाहिए, ओके, sollen, should I purchase a bottle of cola, हाँ हो सकते हैं, या खरीदनी चाहिए, या नहीं खरीदनी चाहिए, ओके, तो ये बचेंगे या, kauf eine Flasche Cola। अब यहाँ पे यहाँ आएगा या, हाँ हाँ बिल्कुल खरीदो, या kauf eine Flasche Cola, kauf, यहाँ पे ऑर्डर आ गया kauf, तो यहाँ पे इन्होंने एक्सक्लेमेशन साइन भी दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये जो है एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ओके, इम्पेरेटिव। तो बेसिकली यहाँ पे जॉल इश और इम्पेरेटिव की जुगलबंदी ही इस एक्सरसाइज में सिखाई है। अब आपको जो है ये सारे जो है इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं, ठीक है। तो कुछ हम देखते हैं, जैसे है आयन पार्टी गेबन, तो आप इसका कैसे बनाएंगे, जॉलिश, सबसे पहले आपका आएगा जॉलिश, जॉलिश आयन पार्टी गेबन, जॉलिश आयन पार्टी गेबन, ओके, शुड आई गिव अ पार्टी, क्या मुझे पार्टी देनी चाहिए, तो बोलेंगे या, कैसे बोलेंगे, या गेबन से ना, तो गेबन से देखिए क्या था, गिव आइन अ पार्टी, या गिव आइन अ पार्टी, हाँ बिल्कुल पार्टी दो, पार्टी दीजिए, है ना, या गिव आइन अ पार्टी और एक्सक्लेमेशन साइन, ओके। इस तरीके से है फुनसेन उअर कॉमन, फुनसेन उअर कॉमन, तो इसका हो जाएगा जॉलिश, शुड आई, जॉलिश फुनसेन उअर कॉमन, क्या मुझे 3 बजे आना चाहिए, है ना, क्या मुझे 3 बजे आना चाहिए, शुड आई कम एट 3 o'clock, ओके, तो बोल रहा है या, हाँ जी बिल्कुल, या कॉमन से क्या बन जाएगा, कम, या कम फुनसेन उअर, कम फुनसेन उअर, हाँ बिल्कुल आइए आप ना, कम, ईएन हट जाके हो जाएगा, या कम फुनसेन उअर, बिल्कुल आइए, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, माथियास आइन लार्डन, माथियास आइन लार्डन, तो ये हो जाएगा हमारा जॉलिश, जॉलिश माथियास आइन लार्डन, आइन लार्डन इन्फिनिटिव वर्ब एंड में हो जाएगा ना, जॉलिश शुड आई, ओके, तो वो बोलेगा या
आइन लाडन का हमने भी पढ़ा था, लाड क्लाउस आइन, है ना, तो क्लाउस की जगह हो जाएगा या लाड माथियस आइन। हाँ बिल्कुल, उसको बुलाओ, पार्टी हो रही है भाई, बुलाओ, या लाड माथियस आइन, माथियास एस है ना, माथियास आइन। ओके, और एक्सक्लेमेशन। उसी तरीके से अगर फिर देखें, माइने सीडीज मिट ब्रिंगन ना, माइने सीडीज मिट ब्रिंगन, तो क्या हो जाएगा, जॉलिश माइने सीडीज मिट ब्रिंगन, जॉलिश माइने सीडीज मिट ब्रिंगन, फ्रागजाइशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, या अब इन्होंने बताया हुआ इसका आंसर क्या होना चाहिए, ब्रिंग दाइने सीडीज मिट, या ऑलरेडी इन्होंने दिए हुए सारे, या ब्रिंग दाइने सीडीज मिट। ओके, यहाँ पर भी ऑर्डर है, हाँ हाँ बिल्कुल, लाओ, या ब्रिंग दाइने सीडीज मिट, अपनी सीडीज जरूर लाओ। हाँ? इसी तरीके से ये है आइनन कुखन बाकन, तो हो जाएगा जॉलिश आइनन कुखन बाकन, या बाकन से बन जाएगा बाक, है ना, इसका बन जाएगा सिर्फ ईएन उड़ जाएगा तो रह जाएगा बाक। ओके, सेंटेंस आप बना लेंगे ना, या बाक आइनन कुखन, हाँ बिटर, बिटर भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। और लास्ट है प्यूंकलिश साइन, हाँ जॉलिश प्यूंकलिश साइन, क्या मुझको समय पर आना पड़ेगा, या मुझे समय पर आना चाहिए, जॉलिश जॉलिश प्यूंकलिश साइन, या ना जाए प्यूंकलिश, हाँ बिल्कुल, बी ऑन टाइम, जाए प्यूंकलिश। ओके, तो ये लास्ट वाले का जो है जाए प्यूंकलिश, एग्जैक्टली ये इसका आंसर है। ओके, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है जॉलन के साथ और इम्पेरेटिव का, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर 12, टीना रूफ्ड ईरा फ्रॉइंडिन अन, टीना जो है अपनी फ्रेंड को फोन करती है, was पास सुजामन, तो क्या किसके साथ जाता है। नंबर 1, soll ich etwas zum Essen mitbringen, क्या मैं कुछ खाने के लिए साथ में लेती हूँ, है ना, तो वो क्या बोलेगी, soll ich etwas zum Essen mitbringen, nein, bring etwas zum Trinken mit, soll ich चलिए आगे थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, soll ich 15 Uhr kommen, मे बी ये हो सकता है 9 कॉम ein bisschen früher, soll ich 15 Uhr kommen, 9 कॉम ein bisschen früher, है ना, वो कह रहा है soll ich अगेन should I, अब ये सारे के सारे क्या है, should I should I should I, है ना, अब तो रट जाएंगे आपको, should I, ओके, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, should I 15 Uhr kommen, क्या मैं 3 बजे आ जाऊँ, 9 कॉम ein bisschen früher, ओके, थोड़ा जल्दी आ जाओ। चलिए देखते हैं आगे कैसे कैसे होता है। नंबर 3, soll ich auch Matthias einladen, क्या मुझे माथियास को आइनलाडन इनवाइट करना चाहिए, है ना, तो बोलेगा या लाड इन आइन, आइनलाडन है ना, सेम सेम है, तो हाँ बोलेगा कि हाँ हाँ कर लो, उसको इनवाइट कर लो, है ना, या लाड इन आइन। जॉलिश एटवास काउफन, क्या मुझे कुछ खरीदना चाहिए, जॉलिश एटवास काउफन, या कॉफ पिज़्ज़ा फॉर alle, ये हो सकता है इसके साथ ना, हाँ बिल्कुल, वो बोल रहा है कि सबके लिए पिज़्ज़ा तुम खरीद लो, या कॉफ, यहाँ पे भी अगेन इम्पेरेटिव है ना, बाक, ये देखिए बाकन हमने पढ़ा था ना, बाकन से आ गया बाक, कॉमन से आ गया कॉम, ब्रिंग मिड ब्रिंगन से आ गया ब्रिंग और मिट, और आइन लाडन से आ गया लाड और आइन, तो ये सारे के सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ही हमारे वही पिछले वाली एक्सरसाइज की है ना, इन कंटिन्यूशन टू दैट। soll ich kaufen, soll ich einen Kuchen backen, तो ये बोलेगा या बाक einen Apfelstrudel, यानी कि एप्पल स्ट्रूडल तुम बना दो, डेयर एप्पल स्ट्रूडल है ये ना, इसका आर्टिकल होता है डेयर, एप्पल स्ट्रूडल मैस्कुलिन है। तो अब हमारा एक ही रह गया है, जो पहले मैंने इसे बोला था कि जॉलिश एटवास जुम एसन मिट ब्रिंगन, तो उसने कहा 9 ब्रिंग एटवास जुम ट्रिंकन मिट, क्या मैं कुछ खाने के लिए ले आऊँ, तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसा करो तुम कुछ पीने के लिए ले आओ, ठीक है, तो आइन का हो गया है हमारा बे, जॉय का हो गया हमारा डे, द्राई का हो गया हमारा ए, फेयर का हो गया है आ, और फुन का हो गया है हमारा से। इसके बाद आ जाते हैं नंबर फुनसेन में,
टीना bekommt ein Geschenk, टीना bekommt ein Geschenk, Geschenk यानी कि एक गिफ्ट उसको मिला है। इसका आर्टिकल होता है das Geschenk। ओके, ये कहती है alles Gute zum Geburtstag टीना। टीना बहुत बहुत जन्मदिन की तुमको मुबारकबाद, है ना, हैप्पी बर्थडे, ये बोलती है इनको। alles Gute zum Geburtstag टीना, das ist für dich, ये तुम्हारे लिए है। für dich, für dich means for you, and this is for you। für mich, danke, for me, thanks। तो बेसिकली इसमें जो है आपको बाउस्टाइन है यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर ही बताया गया है। फ्यू डिश और फ्यूर मिश, तुम्हारे लिए फॉर यू, एंड फ्यू मिश हो जाएगा मेरे लिए। ओके, फॉर यू फ्यू डिश, फ्यू मिश, ओके, मेरे लिए, फॉर मी। यहाँ पे कैसा है, आलस गुटेजुम गेबोस्ताग टीना। ओके, जब हम आपको विश करते हैं तो हो जाएगा आलस गुटेजुम गेबोस्ताग। ओके, दस इज फ्यूर डिश, फ्यूर डिश हो जाएगा फ्यूर मिश, danke। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे फ्यूर डिश और फ्यूर मिश पर ही एम्फेसाइज किया है, क्योंकि काफ़ी फ्रिक्वेंटली बोला जाता है फॉर यू एंड फॉर मी। ओके, छोटी सी इसमें एक ये चीज़ आपको बताया है। फिर आता है नंबर 17 गेशेंक, गेशेंक यानी कि गिफ्ट्स, ऑर्डनर सू। अब हमको इनको ऑर्गेनाइज करना है। सू ऑर्डनन, यहाँ पे वर्ब क्या है, सू ऑर्डनन, सू ऑर्डनन। ओके, ऑर्डनेंस, ये भी एक तरीके का ऑर्डर है, ऑर्डनेंस यानी कि इनको अरेंज कीजिए। अब यहाँ पे जितने भी हमारे ये ऑब्जेक्ट्स हैं को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। 10 टी शर्ट, ना, सिंपली एक्सरसाइज है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 10 टी शर्ट या टी शर्ट्स, डी सी डीज, ये हमारा प्लूरल में है। 10 बुक, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, डी उ। 10 ब्रेड स्पील, ब्रेड स्पील जैसे कि लूडो, राइट, जो भी फ्लैट चीज़ें होती हैं खेलने के लिए ना, मोनोपोली होता है, जो मोनोपोली बच्चों का गेम होता है, लूडो होता है, स्नेक एंड लैडर है ना, सांप सीढ़ी हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेड स्पील, है, स्पील से अगेन टू प्ले, ब्रेड स्पील, है ना। उसके बाद आता है डी प्रालीनन, डी प्रालीन, यहाँ पे इन्होंने देखिए प्रालीनन दिया है जो कि प्लूरल है, प्लूरल है, प्रालीनन, राइट। और इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है डी प्रालीन। ओके, इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि प्रालीन है कि प्रालीनन है, राइट। तो प्रालीन का क्या मतलब होता है, एक तरीके की चॉकलेट्स ही होती है, बट इनको कहते हैं बेसिकली असॉर्टेड चॉकलेट्स। ओके, यही इसका डिफरेंस होता है, असॉर्टेड चॉकलेट्स, चॉकोलेट्स। जैसे इसमें ट्रूफल हो सकता है या अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं ना, डी प्रालीनन। अब जो चॉकलेट होती है उसको सिर्फ शोकोलाडा कहते हैं। बेसिकली यहाँ पर भी इन्होंने देखिए डी शोकोलाडा लिखा है, बट चॉकलेट तो है, बट ये क्या होती है, ये शोको रीगल है। आपने पढ़ा था क्लास 7th में ही, ये है शोको रीगल। जैसे स्निकर्स जो होते हैं ना, बार्स जो होती हैं, इस तरीके के जो बार्स होते हैं या स्नीकर्स होते हैं, उनको हम लोग स्नीकर्स, है ना, ये जो चॉकलेट्स होती है इनको हम क्या कहते हैं, शोको रीगल, शोको रीगल, राइट, यानी कि चॉकलेट बार्स, ये वाला। बट ठीक है, हाँ, के यहाँ पर इन्होंने चॉकलेट लिखा है, तो चॉकलेट भी आप कौन सी चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये चॉकलेट है, ये शोकोलाडा है, ये शोको रीगल है, या क्या, या ये प्रालीनन है ना। तो ये फॉर्म्स हैं चॉकलेट्स की। ओके, तो ये अलग अलग वर्ड्स हैं, आपको ध्यान रखना बस कि जब आप क्या बोल रहे हैं, आपको दुकानदार से क्या मांगना है, राइट। तो ये एक चीज़ आप इसको ध्यान रखना। फिर आ जाता है डेयर कूगल श्राइबर, कूगल श्राइबर यानी कि पेन, ये भी हमने पढ़ा है। दास परफ्यूम, दास परफ्यूम, परफ्यूम जो हम लोग लगाते हैं खुशबू के लिए, दास परफ्यूम। आर्टिकल इनके सबके आपको याद करना है, क्योंकि बुक में जो है आर्टिकल्स के बिना दिए हैं, बट आई विल ऑलवेज एम्फोसाइज कि जर्मन में आप हमेशा नाउन्स को आर्टिकल के साथ पढ़े, है ना, सारी ग्रामर ही आर्टिकल्स का खेल होता है ना। और लास्ट आता है डी ब्लूमन स्ट्रास, यानी कि आपका फ्लावर बुके, फ्लावर बुके, क्यू क्यू यू ई, आई थिंक सो, बुके। ओके, आप प्लीज़ इसको चेक कर लेना, है ना, अगर स्पेलिंग गलत भी हो तो पहले से ही माफ़ी मांग रही हूँ क्योंकि इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, ये हमें सीखना है जर्मन, है ना। फ्लावर बुके डी ब्लूमन स्ट्रास। तो चलिए, इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो डिपेंड करती है इन सारे वोकैबुलरी पर। जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल्स का याद होना, पता होना बहुत ज़रूरी है।
अब देखिए यहाँ पे ये क्या कहता है नुमाक्सेन में गेशेंक फ्राग्ट und antwortet wie in den Beispielen A und B। जैसे आ और बे में दिया है इसी तरीके से हमको ये सारे करने हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन बोला है फ्यू वेन इज दास परफ्यूम। फ्यू वेन, अब वेन हम लोग कब यूज करते हैं? हमेशा जब हम लोग एक्यूजेटिव केस बनाते हैं, राइट। एक्यूजेटिव केस का क्वेश्चन क्या होता है? वेन, यानी कि किसके लिए है। फ्यू वेन इज दास परफ्यूम, ये परफ्यूम किसके लिए है ना, किसी एक्स वाई जेड के लिए है। वो बोलता है दास परफ्यूम इज फ्यूर मायने ओमा। दास परफ्यूम इज फ्यूर मायने ओमा। फ्यूर यहाँ पे क्या है? इंग्लिश में होता है इसका फॉर, यानी कि परफ्यूम जो है मेरी ओमा के लिए है, मेरी दादी के लिए है, मेरी नानी के लिए है। ओके, तो अब यहाँ पर आपको जो ग्रामर समझनी वो ये है कि जब भी हम किसी क्वेश्चन में या फिर सेंटेंस में फ्यूर यूज करते हैं, ओके, यानी कि फॉर यूज करते हैं, तो हमारा उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट कैसा आता है? एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट आता है, राइट। यानी कि केस हम लोग एक्यूजेटिव केस यूज करते हैं फ्यूर के साथ। फ्यूर क्या एक तरीके का प्रपोजिशन है, ओके। फ्यूर प्लस एक्यूजेटिव। अब यहाँ पे इन्होंने जैसे पूछा है कि फ्यू वेन इज दास परफ्यूम, तो इन्होंने बोला दास परफ्यूम इज फ्यू मायने ओमा। तो ओमा क्या है? आर्टिकल डी ओमा, राइट। इसीलिए इन्होंने मायने ओमा लगाया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी एक्यूजेटिव होता है तो क्या हो जाता है हमारा? डेन, डी, दास, डी, ना। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड प्लूरल। एक्यूजेटिव केस में ऐसे बनता है, राइट। तो फेमिनिन में क्या बनता है? डी, और ऐसे बनता है हमारा मायने, ई, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए आया है मायने ओमा। तो फॉर लगेगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो कैसा आएगा? हमारा एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट होगा, है ना। ओके, यही है एक्सरसाइज हमारी, छोटी सी ग्रामर है इसमें। आपको वेन, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक्यूजेटिव का क्या है? वेन किसके लिए है, किसके लिए। हिंदी में हम क्या बोलते हैं वेन को? किसके लिए, ओके, किसके लिए, किसके लिए है, ओके। फ्यू वेन, फ्यू मिश, मेरे लिए है। फ्यू डिश, तो तेरे लिए है या तुम्हारे लिए है ना। आप ये क्वेश्चन इसने क्या बोला यहाँ पे? फ्यू वेन इज दास बुक, ये बुक किसके लिए है? फ्यू मिश, क्या मेरे लिए है? फ्यू मिश के मेरे लिए है, मेरे लिए है। तो क्या जवाब देता है वो? 9, निश फ्यू डिश, तुम्हारे लिए नहीं है ना। निश फ्यू डिश, तुम्हारे लिए या तेरे लिए ये नहीं है। जॉन्डन, जॉन्डन, जॉन्डन का मतलब हमने पढ़ा हुआ है, जॉन्डन का मतलब होता है बल्कि, रादर, रादर देन। दिस इज नॉट फॉर यू, नाइन इज फॉर डिश, जॉन्डन, बल्कि फ्योर दाइन एंड ब्रूडर, बल्कि ये तो तुम्हारे भाई के लिए है ना। जॉन्डन फ्योर दाइन एंड ब्रूडर। अब यहाँ पे देखिए डिश जो है हमारा जो एक्यूजेटिव पर्सनल प्रोनाउन है, और साथ में डाइन एंड ब्रूडर। जब भी हमने पढ़ा है एक्यूजेटिव और ब्रूडर, यहाँ पे क्या है हमारा? कैसा ऑब्जेक्ट है? सॉरी, कैसा नाउन है? मैस्कुलिन नाउन है। तो यहाँ पे देखिए मैस्कुलिन में मैंने पहले लिखा है देन, और इसका जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है उसका हो जाता है माइनेन, ओके। ऐसे हो जाएगा दाइनेन, राइट। एक्स्ट्रा ईएन लगता है यहाँ पे, तो इसीलिए उसने यहाँ पे ईएन लिखा है, राइट। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, कुछ नया नहीं देख रहे हम लोग, ये पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक रिवीजन है, और यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जब भी प्रेपोजिशन फ्यूर आता है तो एक्यूजेटिव साथ में आएगा, राइट। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे? वर्ब के साथ, जैसे हमने पढ़ा है हाबन, हाबन एक एक्यूजेटिव वर्ब है, राइट। पहले हम वर्ब के साथ देखते थे। इस वाली एक्सरसाइज में हम लोग एक प्रेपोजिशन के साथ देख रहे हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंट, प्रेपोजिशन, ओके। तो ये हमने ऑलरेडी एक्यूजेटिव पहले सब पढ़ा हुआ है, ये सारा का सारा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। माइनन, दाइनन, है ना। मैस्कुलिन एक्यूजेटिव हमेशा एंडिंग ईएन हो जाती है। रेस्ट इसका सेम रहता है जैसे नॉमिनेटिव का रहता है ना। नॉमिनेटिव में क्या होता है? नॉमिनेटिव में आ जाता है यहाँ पे डेयर, फिर आ जाता है डी, दास और डी, राइट। सिर्फ यहाँ पे डेयर होता है, और एक्यूजेटिव में हो जाता है डेन। उसी तरीके से माइनन, दाइनन, जाइनन, ईरन, ऑयरन, है ना। इसी तरीके से बनता है, राइट। ये एक्स्ट्रा ईएन लगता है। तो यहाँ पर ये जो दाइनन आया है ये इसी की कृपा से आया है
जो मैस्कुलिन एक्यूजेटिव है, इसी की वजह से यहाँ पे डाइनन आया है। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे ये कहता है फ्यूरवेन जिंट डी प्रालिनन। आप देखिए यहाँ पे जिंट लगा है, यानी कि प्रालिनन क्या है, प्लूरल है। ओके, फ्यूरवेन जिंट डी प्रालिनन। और ये असॉर्टेड चॉकलेट्स किसके लिए है? फ्योर दाइने मुटर, क्या तुम्हारी मम्मी के लिए है? फ्योर, फ्योर लगते ही देखिए आगे का जो नाउन है वो किसमें आएगा? एक्यूजेटिव में। फ्योर दाइने मुटर, अभी देखिए एक्स्ट्रा फेमिनिन में हमेशा ई एक्स्ट्रा लगता है, राइट? फ्योर दाइने मुटर, क्या मम्मी के लिए है तुम्हारी? नाइन, निस्ट फ्योर जी, मम्मी के लिए नहीं है। जॉन्डन, बल्कि फिर माइने टांट, मम्मी के लिए नहीं है, मेरी मौसी के लिए है, मेरी आंटी के लिए है। ओके, माइने टांट, है ना? दाइने, क्योंकि मम्मी भी फीमेल है, फीमेल नाउन है। और टांटे भी हमारी क्या होती है? डी टांट। ओके, आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया। फ्यूरमिश फ्यूर डिश का क्या गेम है ना? अब इसी तरीके से ये सारे के सारे आपके जो है यहाँ पे आर्टिकल्स मैंने लिख दिए हैं। इसमें दो ही आपके प्लूरल है, एक तो सीडीज़ है। सीडीज़ को हम लोग डी डिस्क भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो है सिंगुलर फॉर्म लिखा हुआ है, इसके आगे भी मैं सिंगुलर लिख देती हूँ कि ये हमारा सिंगुलर है ना, डी डिस्क। वैसे क्या होता है, ये फेमिनिन आर्टिकल है, डी डिस्क, डी सी डी, डी प्रालीन। मगर जब इसका प्लूरल बन जाता है तो सबके आगे एक यहाँ पे डी सी डीस, डी डिस्क, और प्रालीनन में ई एन जुड़ जाता है, एन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है ना, प्रालीना, डी प्रालीनन। तो अब यहाँ पे आपको इसी तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं। कैसे कैसे बन सकते हैं? तो सबसे पहले अगर मैं इसका उठाऊँ डेयर, तो डेयर के साथ क्या उठा पाऊंगी? गूगल श्राइबर, है ना, पेन। तो डेयर गूगल श्राइबर इस्ट फ्यूर, फॉर एग्जाम्पल गूगल श्राइबर किसके लिए है? फ्यूरवेन। अब आपको इसी क्वेश्चन में इसको इसको बनाना है, तो आप कैसे बोलेंगे? फ्यूरवेन, फॉर एग्जाम्पल, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं लिखूं, फ्यूरवेन इज, फ्यूरवेन इज देयर गूगल श्राइबर, गूगल श्राइबर, है ना? फ्यूरमिश, क्या मेरे लिए है ना? इसी तरीके से मैं भी बना रही हूँ। फ्यूवेन इज द गूगल श्राइबर, फ्यूमिश, ये पेन किसके लिए है? क्या मेरे लिए है? नाइन, नाइन निस्ट फ्यू डिश, नाइन निस्ट फ्यू डिश, नहीं तुम्हारे लिए नहीं है। जॉन्डन, जॉन्डन फ्यूर, नहीं तुम्हारे लिए नहीं, तो फिर किसके लिए है? फ्यूर मिश, नाइन फ्यूर। आपकी अब यहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हैं। द गूगल श्राइबर इज फ्यूर, माइने ओमा हो सकती है ना? और अगर लड़का है माइनन, तो आपको पता है एक्यूजेटिव हमारा मैस्कुलिन है, तो आप अपना ब्रूडर लिख सकते हैं। इसमें कई ऑप्शन होते हैं, ब्रूडर आ सकते हैं, फादर आ सकते हैं, ओपा आ सकते हैं ना, अंकल आ सकते हैं, ये सब मैस्कुलिन है, राइट? तो इससे ही 4 सेंटेंस बन जाएंगे। नाइन निश फ्यूर डिश जॉन्डन फ्यूर माइनन, माइनन। अब देखिए यहाँ पे ना कई ऑप्शन आ सकते हैं। माइनन ब्रूडर, ये भी लड़का है। यहाँ पे आपके आ सकते हैं फाटर, है ना, ये भी लड़के हैं। यहाँ पे आपके ओपा आ सकते हैं। और कौन आ सकता है? अंकल। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है कि फ्यूर के बाद आपको यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा एक्यूजेटिव लगाना है। ओके, अगर आप ये सही करते हैं तो फिर सेंटेंस हमेशा सही बनेगा। इसी कैसे काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे डी, डी उअर इज फ्योर माइने फ्रेंड, ये जो घड़ी है मेरी फ्रेंड के लिए है। ओके, ऐसे हमारे डी सी डीज, डी प्लूरल है यहाँ पे, डी सी डीज जिंट। अब आएगा आर ना, ये आपको ध्यान देना है, आर इस हो जाएगा हमारा इस। दी सी डीज आर फ्यूर माइने या माइनन ब्रूडर, अगर लड़का है तो माइनन आ जाएगा, है ना? और लड़की आ जाएगी तो हमारी माइने, माइने मुटर, माइने टांटर। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस इसके बन सकते हैं ना। फंडा आपका क्लियर होना चाहिए, राइट? फिर आते हैं
19 में für mich nein nicht für dich। तो बेसिकली ये भी पिछली एक्सरसाइज से ही रिलेटेड है, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा वो यहाँ पे इन्होंने पर्सनल प्रोनाउन के थ्रू जो है एक तरीके का छोटा रिवीजन ही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है ना। नॉमिनेटिव में जैसे इश होता है, अब एक्यूजेटिव में इससे क्या बन जाता है, मिश, है ना। डू से बन जाता है डिश, एयर से बन जाता है इन, जी सेम रहता है, एस सेम रहता है, वियर से बन जाता है ओन्स, ईयर से बन जाता है ऑयश, जी से हमारा जी ही रहता है, राइट। तो ये हमने ऑलरेडी, जिसने नहीं देखा तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस में जाके देखिए इंग्लिश के इसके क्या क्या मीनिंग होते हैं, मैंने फुल डिटेल में वीडियोस बनाया है ना। अभी हम लोग जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे कि फ्यूर के साथ एक्यूजेटिव आएगा। तो अगेन ये इसका एग्जाम्पल यहाँ पे भी लगभग सेम ही है। फ्यूर वेन इज दस गेशिंग, ये गिफ्ट किसके लिए है, फ्यूर मिश क्या मेरे लिए है, 9 निश फ्यूर डिश, नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, जॉन्डन फ्यूर स्टेफान, ये स्टेफान के लिए है। एवन जो मिड, तो इनके साथ भी आपको जो है इसी तरीके से सेंटेंसेस क्रिएट करना है ना। तो मैं एक बता देती हूँ आपको जल्दी से, हमने अभी यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल देखे। फ्यू वेन इज दस गेशिंग, फ्यू मिश, तो आप इसे बोल सकते हैं फ्यू वेन इज दस बुक, है ना, बुक के साथ हमको बनाना है। फ्यू वेन इज दस बुक फागजाइशन, फ्यू मिश क्या मेरे लिए है, बोलता है 9 निश्ट फ्यूर डिश जॉन्डन। अब यहाँ पे हमको क्या लगाना है, जबीन ना, जॉन्डन फ्यूर जबीन। ओके, तो इसी तरीके से आपको ये जो है आगे भी एक्सरसाइज करनी है, सिंपल सी एक्सरसाइज है, ठीक है। अब आ जाते हैं ईमेल श्राइबन पर। Du bekommst eine E-Mail von Ben, lies die Mail। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। लीबर, यहाँ पे आपको पता है लीबर अगर लड़की है और लीबर हो जाएगा हमारा अगर कोई लड़का है ना। Alles Gute zum Geburtstag, क्योंकि हमारा जो थीम है चैप्टर वो है बर्थडे पर, तो सबसे पहले उसने इसको विश किया, Alles Gute zum Geburtstag, du wirst heute 14, यानी कि आज तुम जो है पूरा 14 ईयर्स के हो जाओगे। Du wirst, wirst हो जाएगा विल, you will be, you will be 14 today heute। Wie feierst du deinen Geburtstag, तो तुम अपना जन्मदिन कैसे मना रहे हो। Gibst du eine Party, क्या तुम एक पार्टी देने वाले हो। Gibst du eine Party। Ich habe, अब यहाँ से वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं क्या करना है, यहाँ पे उसने क्वेश्चन किया, उसको कंग्रेचुलेट किया। अब यहाँ से वो बता रहा है कि मैं पार्टी में क्या करने वाला हूँ, है ना। Ich habe नेक्स्ट Woche Geburtstag, मेरा बर्थडे जो है नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट Woche, नेक्स्ट मीन्स नेक्स्ट वीक, है ना, नेक्स्ट वीक। Woche हो जाता हमारा वीक, Geburtstag यानी कि बर्थडे है। Ich möchte eine Party geben, I want to give a party, I want to, möchte, I want to give a party, geben means to give। Und alle meine Schulfreunde einladen, alle meine Schulfreunde यानी कि जितने भी मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स को मैं क्या करना चाहता हूँ, einladen, मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। ओके, wir kaufen eine Geburtstagstorte, Geburtstag-Torte यानी कि बर्थडे केक, बर्थडे केक। ओके, इस तरीके से अगर बनाएंगे बर्थडे केक जो है Geburtstag Torte, डी आईने है ना, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, डी, मैं ये है हमारा फेमिनिन, डी Geburtstag, अच्छा वर्ड है याद करने के लिए, Geburtstag Torte, ठीक है, यानी कि बर्थडे केक जो है wir kaufen eine Geburtstag Torte in der Bäckerei, यानी कि बेकरी में जाके हम लोग एक Geburtstag हैप्पी बर्थडे केक लेंगे। wir kaufen, meine Mutter kocht leckere Sachen, meine Mutter मेरी मम्मी जो है kochen यानी कि बनाएंगी, leckere होता है टेस्टी, हाँ lecker, टेस्टी, Sachen means things, my mother is going to prepare very tasty things that day, मेरे बर्थडे पर, है ना। meine Freunde und ich wollen CDs spielen, meine Freunde und ich, मेरे जो दोस्त है और मैं, wollen
क्या चाहते हैं? वी वॉन्ट सीडीज स्पीलन, हम लोग सीडीज प्ले करना चाहते हैं, उन फील टांसन, और उसमें खूब डांस करना चाहते हैं, राइट। Ich möchte zum Geburtstag das neueste Handy als Geschenk, ना as als हो जाता है हमारा as, इंग्लिश में होता है as gift. What he wants as gift, as a gift he wants das neueste Handy, the new Handy, das neueste Handy, das neueste, das neueste Handy, यानी कि द न्यू मोबाइल फोन, द न्यू मोबाइल, ओके, दास नॉइस्टे हैंडी, ओके। तो उसको अपने गिफ्ट के तौर पर क्या चाहिए? हाँ, als Geschenk what he wants, ich möchte zum Geburtstag das neueste Handy, the new mobile, मुझे एक नया मोबाइल चाहिए as a gift, for my birthday, I want that. Aber mein Vater sagt, मेरे पापा क्या बोलते हैं? Es ist zu teuer, es ist zu teuer, ये तो बहुत महंगा है, teuer यानी कि expensive, महंगा, महंगा, एक्सपेंसिव, ओके, इसलिए पापा नहीं दे रहे हैं. शाड, शाड यानी कि ओहो, शाड मतलब ओ नो. Was becomes du als Geschenk zu deinem Geburtstag? Was becomes du? Was means what? What are you getting? Yeah, what are you getting on your birthday as a gift? तो वो आप अपने फ्रेंड को पूछ रहा है कि तुमको क्या मिलने वाला है अपने बर्थडे में, आज तुम 14 साल के हो जाओगे. तो अब आपको जो है इसका जवाब लिखना है. तो जवाब यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया है मेल पर, हम इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से, ठीक है. क्वेश्चन, इसने 4 क्वेश्चन पूछे हैं हमेशा की तरह. श्राइब द एंटवर्ट अनबेन इन दाइन हेफ्ट, एंटवर्ट ऑफ द फ्रागन, क्वेश्चन का जवाब दीजिए. Schreib circa 40 Wörter. तो erste Frage ist, wie feierst du deinen Geburtstag? यानी कि तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाने वाले हो. Wer kommt zur Party? पहले क्वेश्चन समझ के ना, सेकेंड नंबर पे पूछता है वी यानी कि हाउ आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट योर बर्थडे. वेयर मीन्स हु एंड ऑल आर गोइंग टू कम टू योर पार्टी. वेयर कौन zur पार्टी, पार्टी में आ कौन कौन रहा है. एंड वो इज द पार्टी, पार्टी है कहाँ पर. वो यानी कि वेयर इज द पार्टी, है ना. काफ़ी सारे क्वेश्चन ने पूछे हैं. गिप्टस मुजीक उन डांस, क्या वहाँ पर डांस होगा. गिप्टस ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. एस गिफ्ट यानी कि देयर इज, एस गिफ्ट इसका मतलब होता है देयर इज. तो क्वेश्चन क्या है, गिफ्टेस चेंज हो गया है ना, एस गिफ्ट की जगह गिफ्टेस, इसका मतलब क्या हो जाएगा क्वेश्चन, इज देयर गोइंग टू बी म्यूजिक एंड डांस ना. इज देयर गिफ्टेस म्यूजिक उन डांस. बिकॉम्स टू गेशेंक, क्या तुमको गिफ्ट मिलने वाले हैं, और मिलने वाले हैं तो क्या. बस ये मुझको सब बताओ मेल में लिख कर, ठीक है. तो चलिए इसको पढ़ते हैं. Lieber Ben, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche zum Geburtstag. तो सबसे पहले उसको हैप्पी बर्थडे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, alles Gute zum Geburtstag, उसने उसको विश किया था. तो उसने कहा erstmal, एस मतलब होता है सबसे पहले. vielen Dank für die Glückwünsche zum Geburtstag, सबसे पहले तो जन्मदिन की जो मुझे शुभकामनाएं दी है उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, ठीक है. थैंक यू उसने बोला है. या heute werde ich 14, हाँ आज मैं जो है 14 ईयर्स का हो जाऊंगा. heute werde ich, यहाँ पे I will be, है ना, werden. वो चीज़ें लिखेंगे जो आपने इस चैप्टर के दौरान देखी हैं, है ना. या heute werde ich 14. Ich möchte eine Party geben und alle meine Schulfreunde einladen. आप भी ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं कि हाँ मैं भी. उसने पूछा है wie feierst du deinen Geburtstag, कैसे सेलिब्रेट करोगे. तो वो कहता है ich möchte eine Party geben, मैं दूंगा और मैं देना चाहता हूँ. und alle meine Schulfreunde einladen, और उसमें सारे दोस्तों को बुलाना चाहता हूँ. ich möchte dich deshalb gerne herzlich einladen, इसीलिए मैं तुमको भी जो है दिल से, या हेयर्सलिश होता है दिल से, जैसे हम बोलते हैं मैं तुम्हें दिल से दुआ देता हूँ, है ना. तो वही एक्सप्रेशन है यहाँ पे हेयर्सलिश, यानी कि दिल से. यस, मैं तुम्हें दिल से जो है इनवाइट करता हूँ, इसीलिए, है ना. ich möchte dich deshalb, deshalb क्या होता है, इसलिए, that's why, इसलिए, हिंदी में बोलते इसलिए,
कहते क्योंकि मेरा बर्थडे है और मैं अपने सारे फ्रेंड्स को जो है पार्टी देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें दिल से जो है तुम्हें भी इनवाइट करता हूँ। स्टेफान थॉमस एंड एलेक्स कॉमनॉक, और स्टेफान थॉमस और एलेक्स भी मेरी पार्टी में आ रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पे था ना वेयर कॉम्स योर पार्टी, तो आपने अपने फ्रेंड्स के नाम दे दिए, राइट। छोटा सा सेंटेंस लिखेंगे, करेक्ट सेंटेंस लिखना है ना। वो इज द पार्टी, पार्टी कहाँ पर है, दी पार्टी इज यू हाउस, पार्टी जो है घर पर ही है, दी पार्टी इज दी हाउस, इसका आंसर हो गया है ना। साथ में आप लिख सकते हैं ich habe schon पिज़्ज़ा कोला und चिप्स बेस्टल्ट, इसमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, क्या क्या हम लोग इसमें पिछले कई चैप्टर्स में हमने देखा कि क्या क्या हम लोग, जैसे कि इसमें औरान जाफ्ट है, जाफ्ट हो सकता है ना, नुस हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे लाइंस में लिख सकते हैं। Ich habe auch eine Geburtstagstorte in der Bäckerei bestellt. मैंने जो है एक केक भी ऑलरेडी बेकराई से बुक करा लिया है ना। Geburtstagstorte in der Bäckerei यानी कि बेकरी, बेकरी से मैंने ऑलरेडी जो है बेस्टल, बेस्टल यानी कि ऑर्डर कर दिया है ना। वर्ब है हमारा बेस्टेलन, ओके, बेस्टेलन टू ऑर्डर समथिंग। When das Wetter schön ist, when क्या होता है हमारा, when, WHEN, when das Wetter schön ist, जब मौसम अच्छा रहेगा। feiern wir die Party draußen im Garten, feiern wir, तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे पार्टी कहाँ पर, we can celebrate the party outside also in garden, draußen means outside ना, गार्डन में जाकर भी हम लोग पार्टी कर सकते हैं। फिर इसने पूछा था गिफ्ट एस म्यूजिक उन टांसन, टांस, एस गिफ्ट म्यूजिक, एस गिफ्ट ऑफ म्यूजिक उन टांसन, हाँ बिल्कुल जो है म्यूजिक भी है और टांसन भी है। फिर बोलता है कांस दू बिटर दाइने सीडीज मिट ब्रिंगन, क्या तुम अपनी सीडीज भी साथ में ला सकते हो। wir können zusammen viel Spaß haben and we can have fun together, yeah, lot of fun we can have together। माइना गेबुट्सटैग पार्टी, अब ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप दे सकते हैं कि पार्टी कब शुरू होने वाली है ना। माइना गेबुट्सटैग पार्टी फैंक्ट ज़ेक्सेन हुआ अन, यहाँ पे वर्ब क्या हमारा अनफांगन, अनफांगन यानी कि टू स्टार्ट, अनफांगन टू स्टार्ट, ये भी हमको पता है, राइट। तो ये सारे वर्ड जो हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़े हैं 6 में या 7 के दौरान, तो उनको आप छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, ich möchte zum Geburtstag das neueste Fahrrad als Geschenk, ich möchte zum Geburtstag das neueste Fahrrad, अब मुझे अपने बर्थडे के लिए क्या चाहिए, इसने कहा था bekommst Geschenk was, है ना, what, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि हाँ ich möchte zum Geburtstag das neueste Fahrrad, मुझे जो है वो नई बाईसाइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, राइट, अस गेशेंक, तोहफे के रूप में मुझे वो साइकिल चाहिए। Wir haben uns schon lange, अब मेल को एंड करेंगे, Wir haben uns schon lange nicht gesehen, हमने एक दूसरे को काफ़ी टाइम से नहीं देखा है। Ich freue mich deshalb besonders wenn du kommst, ओके, ich freue mich यानी कि I will be happy, I will be happy, ich freue mich यहाँ पे वर्ब है हमारा sich freuen, ओके, sich freuen और freuen, एक सेकेंड, freuen, ओके, sich freuen मतलब होता है खुश होना। ich freue mich deshalb besonders wenn du kommst, तो इसीलिए मैं बहुत खुश होऊंगा अगर तुम आओगे। when you will come, when du kommst, ich warte auf dich and I will wait for you, ओके। तो इस तरीके से जो है आप ये ईमेल फ्रेम कर सकते हैं इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए।